देखिए, अब इसमें कोई दो राय नहीं। अब की बार सारे जो मुकाबले हैं वो टफ रहे। अम्बाला भी हम बहुत कम वोट से हारे हैं, कोई इतना बड़ा हार का नहीं है। और हम रादौर में हम लीड में रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात करें, लाडवा में हम लीड में रहे हैं। लाडवा मैंने खुद 125 गांव के करीब मैंने गया हूं। मैं चुनाव में कैंडिडेट के साथ भी गए और उसके अलग भी मैंने जितने कार्यक्रम थे मेरे। और मैं आपको वजह की बात मैं बताऊं, 90% उन गांवों में हम जीते हैं। और उसके बाद थानेसर में हमारे पास लीड है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जनता ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, दिया है। कंपटीशन राजनीति में होता है, स्वाभाविक बात है। वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि किसी भी तरह से कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हाँ एक तरफा जैसे चुनाव जिसको हम बोलते हैं, ऐसा नहीं था। जनता जनार्दन है। अब उन्होंने हमारे को जहां जहां आशीर्वाद दिया है, अब 43 सीटों पे हम प्रदेश में जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात का असर पड़ेगा। और जिस तरह का वातावरण अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में चल रहा है, वो बड़ा मजे का एक तरह से है। अब जिस दिन से चुनाव हारे सुशील गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा जी हमने तो 90 की 90 सीटों पे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना। हमें पता था इस गठबंधन का क्या आगे भविष्य होगा, ये पता था, क्योंकि ऑलरेडी ये पंजाब में बिखरे हुए थे। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। तो हरियाणा में कैसे हो सकता है? तो हरियाणा में ऐसा बयान आना, तो इनके कांग्रेस के जो लीडर इतने लगे हुए थे इनके साथ, उनके लिए बहुत गलत एक तरह से संदेश गया। अनुराग ढांडा कहते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता अरोड़ा है, अशोक अरोड़ा है, दिलीप सिंह सुरजेवाला है, रादौर से विधायक हैं, उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने हराया। लाडवा से विधायक है, उन्होंने हराया। देखिए, अनुराग ढांडा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने उनको सुना है। उनकी बात में दम तो है। जितने कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जिनका नाम आप लोगों ने लिया, उनके क्षेत्रों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता है वो हारा है, हमारा उम्मीदवार बना है। आप बिशन लाल सैनी रादौर में देख लें, वहां हमें लीड है। मेवा सिंह लाडवा में एमएलए हैं, वहां हमारे को लीड है। थानेसर में हमारे को लीड है, 100 करोड़ यहाँ पर है। रणदीप सुरजेवाला कैथल में, वहां हमारे को लीड है लगभग 20,000 की। तो बात तो उनकी ठीक है। हमें पता था इस गठबंधन का इनका क्या असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक तरह से कोई गठबंधन नहीं था, ये एक तरह से इनका आपसी एक ऐसा तालमेल था जो मजबूरी का, जिसको हम बोलते हैं, मजबूरी थी इनकी। इस मजबूरी के तहत कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इनका बेचारापन, जो मैं इतने बड़े बड़े अपने आप में कांग्रेस के लीडर समझते हैं, अब इनका ये बेचारापन सामने आ रहा है कि एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने हमारे को वोट नहीं दी। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के लिए खराब बात कि आगे से आम आदमी पार्टी के साथ क्या ये कांग्रेस क्या कभी गठबंधन करेगी? गठबंधन करेगी तो क्या सोच भी पाएगी गठबंधन करना? किस ऐसी पार्टी के साथ जुम्मा 4 दिन आपको हारे हुए नहीं हुए और आज अभी से आप एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लग गए हो, तो इसका मतलब आप दोनों के मन में पाप था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी हमारे केंद्र में बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। धूमंती जैसे विधानसभा चुनाव होने जा